जय जय श्री राधे। वामई प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की जय हो। परम कृपालु परम दयालु श्री ठाकुर जी महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूँ। यहाँ विराजमान जगत जननी माता जी के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। भक्त शिरोमणि श्री बालाजी महाराज, मैं उनके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। सभी यहाँ विराजमान भगवान के भक्त श्रोतागण, उनके हृदय में जो इष्ट देव हैं, मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। और इस पांडाल में वैष्णव ब्राह्मण आचार्य और मंच ऊपर कल की जो कथा थी, राजा परीक्षित जी महाराज अपने पुत्र जन्मेजय को अपने राज्य का उत्तराधिकारी बना करके सीधे जंगल की ओर चले जाते हैं। जब जंगल की ओर जाते हैं और भगवान का भजन करने लगते हैं, अब परीक्षित जी महाराज को ये तो मालूम हो गया कि मुझे 7 दिन में मरने का श्राप लगा हुआ है। आज मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि किसी को ये मालूम हो जाए कि मैं 7 दिन में मरने वाला हूं, तो उसकी हालत प्लस उसके परिवार की हालत क्या होगी, पता है ना। अगर किसी को पता चल जाए कि ये प्राणी मात्र 7 दिन में मरने वाला है, तो उसके परिवार में जितने भी मेंबर हैं, जितने भी सदस्य हैं, रिश्तेदार हैं, और स्वयं जो है उसकी हालत को देखो। उससे जाकर के पूछो कि तू 7 दिन में मरने वाला है, तो उसकी हालत कैसी होगी, उसके आने वाले जो 7 दिन हैं वो कैसे निकलेंगे। लेकिन श्री मुख पर किसी भी प्रकार की कोई उदासी नहीं है, बिल्कुल आनंद फानंद में है, और वह सीधा जंगल की ओर जाता है और जाकर के भगवान के भजन करने लग जाता है। देखो एक बात है, कर्म स्वयं को करना पड़ता है, फल भगवान को देना पड़ता है। फल की कभी इच्छा नहीं करना चाहिए। आज तुमने पूजा की है, भगवान से मांग लिया, क्या क्या मांग सकते हो भगवान से। ज्यादा से ज्यादा भी मांगेंगे तो सुख संपत्ति घर आओगे, कष्ट मिटे तन का। सुख भी आ गया, संपत्ति भी आ गई, कष्ट भी मिट गया, अब क्या बचा और मांग सकते हो कि इसके अलावा। और आज की दुनिया में तो केवल संपत्ति चाहिए, भले से दुख आए तो आए। एक बहुत बड़ा प्रसंग है, वो कल सुनाऊंगा मैं आपको, जीवन में उतारने के लायक है।
आज उसने कुछ नहीं मांगा, सीधा चला गया। सुखताल की जगह है, हरिद्वार का किनारा है, पहाड़ी क्षेत्र है, जाकर के बैठ जाते हैं, भगवान की माला का जाप कर रहे हैं और बड़े ही आनंद से हैं। भगवान की कृपा बरसी, समस्त प्रकार के जितने भी संत महात्मा बड़े बड़े आचार्य वहां पर पहुंच गए। सभी ने एक दूसरे से पूछा कि देखो ये हमारे प्रांत का राजा है, हमारे देश का राजा है, अगर ये राजा ना रहेगा तो हम प्रजा कैसे रहेंगे, हमारी रक्षा कौन करेगा, हमारा पालन पोषण कौन करेगा, तो ये राजा बचना चाहिए। ये राजा को 7 दिन में मरने का श्राप लगा हुआ है, तो इसके जीवन का कल्याण कैसे हो, इसका जीवन का धन्य कैसे हो, ये इसकी मुक्ति होनी चाहिए। तो इसके लिए कोई ऐसा साधन है क्या जिससे मुक्ति हो जाए? किसी ने बोल दिया कि महाराज नवदुर्गा का पाठ करवाओ। अब नवदुर्गा का अगर पाठ करवाते हैं तो उसमें भी 9 दिन लगते हैं, यहाँ टाइम है मात्र 7 दिन का। किसी ने बोल दिया 41 दिन का पुराना पाठ कराओ, किसी ने मतलब कुल मिला के बात है कि वहां पर उसका कोई साधन नहीं मिला। श्री सुखदेव भगवान जो है राधे रानी की कृपा से श्री गोलोक धाम से जो पधारे हैं, 12 वर्ष तक जिन्होंने गर्भ में समाधि लगा करके भगवान की मात्र पूजा जिसने की हो, जिसने केवल भगवान का भजन किया हो, जब वह इस धरती पर प्रकट हुए तो सीधे चले जाते हैं और जाकर के सीधे जंगल में समाधि लगा लेते हैं। भगवान का भजन चलता है, बड़ा आनंद मिलता है। राधे रानी की कृपा से राधे रानी की झांकियों को देख रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण की झांकियों को निहार रहे हैं और बड़े आनंद में उनकी लीला का दर्शन कर रहे हैं। लेकिन दर्शन करते 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 अचानक एक ऐसी आकाशवाणी हुई कि उनको ऐसा लगा कि आज मेरा कोई भक्त है और आज मेरा जो भक्त है वो परेशान है, उसको तक्षक सर्प में डसने का श्राप जो लगा हुआ है, उसकी अकाल मृत्यु होने वाली है, उसके लिए मात्र 7 दिन है, तो मुझे कोई साधन जरूर करना चाहिए। और सीधी समाधि खुली और वो वहां से सीधे उठ करके सीधे सुखताल जगह पर पहुंच गए। सुखताल में पहुंच गए महाराज। अब जैसे सुखताल में पहुंचते हैं तो जितने भी वहां संत विराजमान थे, सभी संतों ने देखा कि बाबा आ गए। अब बाबा आने के बाद में हमारा कोई यहाँ पर काम नहीं है, अब जो भी निर्णय होगा वह केवल बाबा करेंगे, क्योंकि बाबा के सामने हम भी नहीं बोल सकते हैं। व्यास मंच पर विराजे, कथा प्रारंभ हुई। पहले क्या है, सृष्टि पर बिल्कुल अंधकार था। भगवान क्या है? भगवान का एक नाम है अजन्मा। भगवान कभी जन्म नहीं लेते हैं। भगवान का हमेशा अवतार होता है। एक दिन भगवान बैठे थे, स्वयं नारायण भगवान हैं, जो ब्रह्म नारायण जो है, बैठे बैठे उनके एक बात आई। उन्होंने वो सोचा कि देखो मैं एक हूं, एक से मैं अधिक हो जाऊं, तो वापिस संसार में कुछ काम किया जा सकता है, सृष्टि को वापस बसाया जा सकता है।
भगवान ने ब्रह्मा जी को प्रकट किया, ब्रह्मा जी ने बड़ा भगवान को प्रकट किया। बड़ा भगवान सीधे गए समुद्र में से इस पृथ्वी को निकाल करके लाए। अब यहां पर देखो एक घटना होती है। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप दोनों भाई हैं। और हिरण्यकश्यप की कथा आज आएगी भी सही, लेकिन ये हिरण्याक्ष जो है ना, ये लोभ का प्रतीक है। और लोभ जो होता है कभी दिखाई नहीं देता है। देता है क्या? लोभ दिखाई देता है? नहीं देता। लोभ कभी दिखाई नहीं देता है। काम जो होता है वो दिखाई देता है। किसी ने बोल दिया कि भैया ये तगारी जो रखी है इसको उठा करके ले आओ, ये थोड़ा हमारा काम है, इसको आप कर दो, तो ये काम तो दिखाई देगा, लेकिन जो अंदर जो लोभ है वो लोभ कभी दिखाई नहीं देता है। और ये जो हिरण्याक्ष है ना, ये हिरण्याक्ष केवल लोभ का प्रतीक है। एक बार क्या है कि एक भिखारियों की लाइन लगी हुई थी। नारद जी डेली उस मंदिर पर आते थे भगवान के दर्शन करने, ठाकुर जी के दर्शन करने। वहां रोज नए भिखारी आते थे, लेकिन एक भिखारी ऐसा था तो वो डेली वहां पर आता था। नारद जी ने सोचा कि ये जो ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण डेली यहाँ पर आता है, तो क्यों ना मैं इससे चल करके पूछूं, इससे बातचीत करना चाहिए। नारद जी सीधे पहुंच गए उसके पास। किसके पास? ब्राह्मण के पास। बाबा, कौन से गांव में रहते हो? आप रोज डेली यहाँ पर आते हो, आपको रोज डेली भिक्षा भी मिलती है यहाँ पर, क्यों? इससे पेट नहीं भरता है क्या? ब्राह्मण देवता ने बोला कि देखो, मेरे परिवार बहुत बड़ा है, मेरी कन्या है, मैं उस कन्या का विवाह करना चाहता हूं। मेरे पुत्र है, मैं उसका भी विवाह करूंगा। मेरे घर में अन्न धन की सबकी कमी है, कोई सहारा नहीं है, तो मेरे पास कोई और साधन नहीं है। आप जानते हैं कि नारद जी महाराज क्या करते हैं? नारद जी महाराज ने एक बार अगर किसी के गले में तुलसी की माला डाल दी ना, तो यूं समझ के चलो कि सदा बस उन्हीं का दास हो जाता है। नारद जी महाराज ने सोचा कि ये बेचारा भक्त है, ब्राह्मण है, इसके घर में कन्या है, मुझे मदद करना चाहिए। एक पर्ची बनाई और कुबेर के नाम वो पर्ची लिख करके राधे राधे कुबेर के नाम से पर्ची बनाई। पर्ची बना करके वो पर्ची सीधी उससे ब्राह्मण देवता को दे दी कि आप एक काम कीजिए, ये पर्ची है और इस पर्ची को लेकर के सीधे कुबेर के खजाने में चल जाओ, आपको वहां से कुछ धन मिलेगा, उस धन को लेकर के आना और फिर उसके बाद में आप अपने पुत्र का विवाह बड़ी धूमधाम से करना। आप जानते हैं कि एक बार नारद जी अगर किसी को मिल जाए और नारद जी अगर बोल दे कि आप आओ, तो कोई रोक सकता है क्या? वैकुंठ में भी अगर चले जाए तो कोई रोक नहीं सकता। उनको किसी ने नहीं रोका, जिसने भी रोका पर्ची को दिखाया, सीधे वो कुबेर के दरबार में पहुंच जाते हैं। एक तरह का स्टेट बैंक का चेक था उसके पास। हाँ, जैसे पर्ची वहां पर जाकर के दिखाई तो कुबेर के नौकरों, कुबेर भगवान ने अपने जो वहां के नौकर चाकर जितने भी कर्मचारी थे सबसे बोल दिया कि जितना धन इनको चाहिए उतना धन आप इनको दे दो। महाराज जी के पास केवल कमंडल था, कमंडल कर दिया।
बेचारे वो जितने भी कर्मचारी हैं उधर से लाते हैं, धन उस कमंडल में डालते हैं, लाते हैं, धन उस कमंडल में डालते हैं, डालते 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 6 महीने निकल गए, लेकिन कमंडल अभी तक भी नहीं भरा। अभी तक कमंडल भरा नहीं। नारद जी डेली आते हैं। नारद जी ने सोचा कि वो जो ब्राह्मण देवता था, मैंने उसको पर्ची बना करके दी है, वो सीधा गया होगा, कुबेर ने उसको धन दिया होगा, अब तो महल मेड़ी बंगला डाक जो भी है सब बना लिया होगा, पुत्री का विवाह भी कर दिया होगा, पुत्र का विवाह भी कर दिया होगा, घर में उसके बहू आई होगी, चलते हैं, चल करके कुछ भोजन करेंगे, क्योंकि गर्म रोटी तो मिलेगी। नारद जी ने ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिला। आंख बंद कर करके समाधि लगाई, और जैसे आंख बंद की और जैसे समाधि लगाई तो जब दृष्टिपात जब किया तो वो जो भिखारी था वो भिखारी कमंडल लेकर के वहां खड़ा है, और जितने भी कर्मचारी थे कुबेर भगवान के वो कर्मचारी लाते हैं, तगारियों से भर भर के लाते हैं धन और कमंडल में डालते हैं, लेकिन कमंडल अभी तक नहीं भरा। सीधे गए दौड़े दौड़े, नहीं नहीं रुक जाओ, ये लोभ का प्रतीक है, इसका कमंडल कभी भरेगा नहीं, और रहने दो, ये लोभ का प्रतीक है हिरण्यास। जिसके मन में लोभ होता है वो कभी भरता नहीं है, क्योंकि काम जो करते हो तुम, खेत में जाते हो, नींदने का है, खोदने का है, काटने का है, घर में भोजन बनाना है, पानी भरना है, जो भी काम तुम करते हो वो दिखाई देता है, लेकिन लोभ कभी दिखाई देता नहीं। ये भी मुझे मिल जाए, ये भी मुझे मिल जाए, और ये भी मुझे मिल जाए। आज हिरण्यास से उड़ता उड़ता आकाश मार्ग से जाता है, उधर से नारद जी आते हैं, आपस में दोनों मिलते हैं, बातचीत करते हैं। हिरण्यास कहता है कि बाबा जी रुको, तुम्हें वीणा बजाने आती है, लड़ना झगड़ना भी आता है, क्यों? क्योंकि जब तक मैं लड़ाई किसी से नहीं करता तब तक मेरे शरीर के अंदर खुजली चलती है, क्योंकि मुझे लड़ना जरूरी है। नारद जी ने बोला कि देखो भैया बात ऐसी है, हम तो बाबा जी हैं, बूढ़े हो गए हैं, भगवान के भजन करते हैं, हम लड़ाई झगड़ा तो करना जानते नहीं, तो मुझे तो लड़ना है। तुम्हें लड़ना है तो ये काम कीजिए, अभी अभी क्या है कि जो बाबा है ना ब्रह्मा जी, उन्होंने एक महापुरुष को जन्म दिया है, और वो जो महापुरुष है ना बहुत बलशाली है, हट्टा कट्टा है, हाँ, और वो सीधा गया है अभी पृथ्वी को निकालने के लिए समुद्र में, और जैसे पृथ्वी को लेकर के आए तो तुम उनसे झगड़ा करो, तो मैं झगड़ा कैसे करूंगा? अब झगड़ा कैसे हो? अब झगड़ा करने का तो साधारण तरीका है, कोई मान लो मोटरसाइकिल लेके आ रहा है और तुम बीच में खड़े हो जाओ, मोटरसाइकिल लेके कहाँ जा रहा है? भैया ला चाबी दे, ये तो मेरी मोटरसाइकिल है, ये झगड़ा हो गया। तो तुम बोल देना कि पृथ्वी को लेकर के आ रहे हैं, इसको लेकर के कहाँ जा रहे हो? ये तो मेरी पृथ्वी है, और क्या? तुम उनको मार देना, तुम्हारी खुजली भी मिट जाएगी, और जो पृथ्वी को वो निकाल करके ला रहे हैं वो भी तुम्हारी हो जाएगी। और जैसे नारद जी ने भड़काया, सीधा हिरण्यास गया, अब वो तो भगवान अंतर्यामी स्वयं गोविंद भगवान थे, और जैसे वो उसको निकाल करके ला रहे थे, इन्होंने झगड़ा किया। भगवान पहले तो देखते रहे, और जैसे पृथ्वी हाथ से हिलने लगी तो भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया और उसका सर धड़ से अलग कर दिया, अलग हो गए। सृष्टि का सर्जन किया, सृष्टि का सर्जन करने के बाद में इस पर मानव जाति का जन्म हुआ। प्रथम मानव जो है भगवान श्री ब्रह्मा जी ने अपने मन से
मनु महाराज को प्रकट किया, अब विवाह किससे किया जाए, क्योंकि धरती पर कोई नारी जाति की तो है नहीं। भगवान ब्रह्मा जी ने महामंग से माता शत्रुपा जी को प्रकट किया। माता शत्रुपा जी से मनु महाराज का विवाह हुआ। भगवान की कृपा बरसी, 3 पुत्रियां उनके हुई, 2 पुत्र हुए। 3 पुत्रियों में से प्रथम जो है माता आकुति, दूसरे नंबर की माता देवभूति और तीसरे नंबर की माता प्रसूति। पुत्र जो हैं 2 हैं, उत्तानपाद और प्रियव्रत। जो बड़ी पुत्री है, फिर ब्रह्मा जी ने 2 मानस पुत्र प्रकट किए। एक का नाम रखा करदम जी महाराज। करदम जी महाराज के यहाँ विवाह हुआ। विवाह तो करना नहीं चाहते थे, क्योंकि भगवान नारायण ने उनसे जाकर के बोला कि भाई तुम विवाह कर लो, मनु महाराज की जो पुत्री है, क्योंकि इनके जो संतान होगी वह संसार में क्रांति लाएगी, तो विवाह करना बहुत जरूरी है, तो आप विवाह कर लो। लेकिन करदम जी महाराज ने मना कर दिया कि मैं विवाह नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं तो केवल भगवान का भजन करने आया हूँ। नारायण प्रभु मैं आपका भजन करूंगा, भजन के सिवा कुछ नहीं करूंगा। भगवान ने डांट फटकार लगाई तो करदम जी महाराज ने कहा कि प्रभु मैं तुम्हारे कहने के उपरांत विवाह तो कर लूंगा, लेकिन मेरी 2 शर्त है। पहली शर्त तो मेरी है कि मेरे यहाँ पुत्र बनकर आपको आना पड़ेगा, नंबर 1 शर्त। दूसरी शर्त मेरी है कि जब पुत्र बनकर के आप मेरे घर में पधारोगे तो मैं इस घर को छोड़ करके संन्यास धारण करके सीधा जंगल में चला जाऊंगा। अब अगर आपको ये शर्त मंजूर हो और जिस कन्या से तुम मेरा विवाह करवाना चाहते हो उसको भी अगर ये शर्त मंजूर हो तो मैं विवाह करने के पक्ष में हूं, अन्यथा मैं विवाह नहीं कर सकता। कन्या को बुलाया, कन्या से पूछा। कन्या ने कहा कि प्रभु जिसके घर में स्वयं सचिदानंद भगवान पुत्र बन करके आए और उसकी माता मैं अगर बनूं, मुझे अगर ऐसा सौभाग्य मिले तो मैं आज तो क्या जन्म जन्मांतर के लिए मैं आपकी पत्नी बनने के लिए तैयार हूं। हाँ, बड़ी धूमधाम से विवाह हुआ। लेकिन महाराज यहाँ एक बात और बनती है कि विवाह तो हो गया, लेकिन धीरे 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 करते 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 9 पुत्रियां हो गई सत्यनारायण जी की तरह, लेकिन अभी तक पुत्र नहीं हुआ। अभी तक पुत्र नहीं हुआ। करदम जी महाराज ने कमंडल उठाया, सीधे जाने लगे। जैसे प्रस्थान करने लगे तो अपनी पत्नी ने हाथ पकड़ लिया। माता देवभूति कहती है कि प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं? कि देखो मैं अब घर छोड़ करके जंगल में जा रहा हूँ, भगवान की भक्ति करूंगा संन्यास धारण करने के लिए। तो उन्होंने बोल दिया, माता जी ने बोल दिया कि देखो आपके और मेरे बीच में 2 शर्त थी। पहली शर्त तो ये थी कि भगवान नारायण स्वयं पुत्र बनकर के आएंगे। अभी तक 9 कन्या प्रकट हुई है, अभी पुत्र नहीं आया। दूसरी शर्त ये थी कि जब तक पुत्र नहीं आए, जब पुत्र हमारे घर में आ जाएगा और जैसे पुत्र ने जन्म लिया उसी के उपरांत फिर उसके बाद में हम घर छोड़ करके संन्यास धारण करके सीधे जंगल में चले जाएंगे।
तो अभी महाराज पुत्र नहीं आया, आप नहीं जा सकते। भगवान की कृपा वर्षी 10वें नंबर पर भगवान श्री कपिल पधारे। स्वयं भगवान कपिल के रूप में आए। ज्ञान भक्ति की बातें हुई, बड़ा आनंद वर्षा। दूसरी माता का विवाह बड़ी धूमधाम से सुरुचि नाम के प्रजापति के यहाँ पर हुआ। तीसरी जो पुत्री थी उनका विवाह बड़ी ही धूमधाम से राजा दक्ष के यहाँ हुआ, जो शंकर भगवान के ससुरा जी हैं। आगे चल करके उन्होंने भी कुछ बातें ऐसी हो गई, उसी को देखते हुए माता जगदम्बा ने हवन में कूद गई और अपने प्राणों का अंत कर दिया। दोबारा माता जगदम्बा का जन्म हुआ। भगवान श्री देव ऋषि नारद जी के द्वारा भगवान शंकर से विवाह संपन्न हुआ। बड़े ही आनंद से रहते हैं। आगे चल करके धीरे धीरे भगवान के दो पुत्र हुए, श्री गणेश जी महाराज और कार्तिकी जी। अब एक बात हो रही है, देखो आज भगवान स्वयं शंकर भगवान विराजमान हैं। शंकर भगवान के गले में आपको पता है ना क्या रहते हैं? नाग देवता रहते हैं। अब जिसके गले में अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए नाग पड़ा हो और उसका बच्चा भी उसी के यहाँ हो और उसके बच्चे की सवारी अगर मान लीजिए चूहा हो तो क्या होगा? कार्तिक जी की जो सवारी है, इनका जो वाहन है वो मोर है। इधर जो माता जी हैं, इनका जो वाहन है वो सिंह है। भगवान श्री भोलेनाथ जी महाराज का जो सवारी करते हैं, जो इनका वाहन है वो नंदी है। लेकिन सभी समान सुख पूर्वक एक परिवार में रहते हैं, रहने की क्षमता है। परिवार में कैसे रहना है, इनसे सीखो। आज तुम्हारे परिवार में या तुम्हारे घर में या किसी गांव में एक सिंह एक साइड में बिठा दो, एक तरफ एक सर्प को बिठा दो, एक तरफ एक मोर को बिठा दो, एक तरफ एक नंदी को बिठा दो, एक तरफ एक चूहे को बिठा दो, तो ये समान रह सकते हैं क्या? रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते। लेकिन आज भगवान के यहाँ सब समानता पूर्वक रहते हैं, प्रेम से रहते हैं। आज उनसे एक प्रेम से कैसे रहते हैं, आज उनसे शिक्षा लीजिए। अगर उनसे शिक्षा ग्रहण करोगे तो आपका जो परिवार है, आपका जो परिवार इकट्ठा हुआ है, आपका परिवार जो इधर उधर जो चलता है, उनसे शिक्षा ग्रहण करो। एक परिवार को समान पूर्वक बना करके चलो, ताकि तुम्हारे परिवार अगर समान पूर्वक रहेगा, एकता में रहेगा, सब साथ में रहेंगे, तो फिर आनंद ही आनंद है। बड़े प्रेम से रहते हैं, बड़े आनंद से रहते हैं और बड़े ही आनंद से रह करके फिर आगे की कथा है जो भगवान श्री मनु महाराज की, उनके पुत्रों की जो कथा है वो आपको प्रेम से सुनाएंगे। भगवान श्री हरि के चरणों में चलते हैं। मेरे जीवन की देवी सिंह
कथा के क्रम में आज मनु महाराज ने अपनी जो तीनों पुत्रियां थी उनका विवाह किया। 2 पुत्र हैं, दोनों पुत्रों का भी विवाह कर दिया। अब पुत्र कैसा होना चाहिए? आज मनु महाराज हैं, एकांत कमरे में बैठ करके रो रहे हैं। माता शत्रुपा ने देखा मेरे पति हैं, क्यों रोते हैं, पूछना चाहिए। और जैसे जाकर के पूछा कि स्वामी ऐसी मेरे से कौन सी गलती हो गई, या आपके पुत्र से कौन सी गलती हो गई इसलिए आप रो रहे हैं। मनु महाराज ने कहा कि देवी मैं इसलिए रो रहा हूं कि मैंने आज दिन तक भजन नहीं किया। मैं भजन करने के लिए रोता हूं। मनु महाराज किसके लिए रो रहे हैं? किसके लिए रो रहे हैं? क्यों किसके लिए रो रहे हैं मनु महाराज? कथा में एक एक चीज आपके समझ में आए तभी कथा सुनने का आनंद आता है। देखो आज मनु महाराज रो रहे हैं, पत्नी ने जाकर के पूछा कि प्रभु आप क्यों रो रहे हैं? तो मनु महाराज कहते हैं कि देवी मैं मात्र भजन करने के लिए रो रहा हूं। तो किसके लिए रोते हैं? मनु महाराज भजन करने के लिए। लेकिन यहां जीव किसके लिए रो रहा है? भोजन करने के लिए रोता है ना। हाँ, भोजन करने के लिए। अगर कोई फ्री में खिला रहे हो ना पोटा मटर पनीर की सब्जी तो 300 रुपए को पेट्रोल डलार भी जा सके। आज भजन करने के लिए रो रहे हैं। जबकि एक बात और है, भजन और भोजन बराबर है, केवल मात्रा का फर्क है। क्योंकि भजन में कोई मात्रा नहीं है और भोजन में केवल एक मात्रा है। अगर एक मात्रा को हटा दिया जाए तो शब्द बराबर है। अब धर्म ये कहता है कि जिसमें मात्रा हो तो उस मात्रा का ध्यान रखना चाहिए। जिसमें कोई मात्रा नहीं हो उसका ध्यान अगर हम रखें भी नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन यहाँ भोजन में मात्रा है इसलिए भोजन में मात्रा रखना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कोई मात्रा नहीं रखता है और भजन में कोई मात्रा नहीं है, लेकिन भजन में मात्रा रखते हैं कि साहब हमने तो सुबेरे नहा धो के मस्त भगवान को नाम ले लियो, कोई दिक्कत नहीं है। और कहीं भोजन करने चले जाएं तो एक यहाँ भी झीम लेंगे, दूसरे ने बोल दिया कोई बात नहीं है यार, वहां पर दाल बाटी मिली थी, यहाँ पकौड़ी है, तू खा ले तू खा ले। पेट भरा है लेकिन फिर भी खा लेंगे। मात्रा का ध्यान रखो। माता शत्रुपा कहते हैं कि प्रभु आप रो रहे हैं लेकिन आप भजन के लिए रोते हो, तो क्यों ना आप भजन कर लो। भजन कर लो कि भजन तो मैं तब करूं जब मैं अपने पुत्र को अपना राज्य दे दूं। अब पुत्र कैसा होना चाहिए कि आपके पुत्र को राज्य दे दो, तो आपके पुत्र को बुला लो और बुला करके आपके पुत्र को राज्य दे दो।
तो पुत्र को बुलाया जाए। पुत्र को जैसे बुलाया तो पुत्र आ गया, अब हाथ जोड़ करके खड़ा है पिताजी के सामने, माताजी के सामने। पुत्र बोलता है कि पिताजी मेरे से कौन सी गलती हो गई, मेरे से कौन सी अवज्ञा हो गई जो इतना जल्दी मुझे यहाँ पर बुलाया गया, मेरे लायक क्या सेवा है, मैं क्या कर सकता हूँ, आदेश दीजिए मुझे। और जैसे मनु महाराज ने कहा कि पुत्र हम तुम्हें राजा बनाना चाहते हैं, तो बेटा क्या कहता है, पिताजी जब तक आप जीवित हैं तब तक हम राजा नहीं बन सकते, जब तक आप जीवित हैं तब तक हम राज सिंहासन पर बैठ नहीं सकते। हाँ, इतना जरूर है कि आपकी बताई हुई आज्ञा के अनुसार, आपकी बताई हुई कोई भी बात होगी उसके अनुसार हम राज्य का संचालन तो कर सकते हैं, लेकिन राज गद्दी पर हम विराजमान नहीं हो सकते। हाँ। और आज का बेटा कैसा है, देखो धर्म ये कहता है, हम हिंदू धर्म से हैं और हमारे धर्म में एक मर्यादा होती है, संत समाज में एक मर्यादा होती है कि जब तक पिता जिंदा है और जब पिता मर जाए उसकी जो अंत्येष्टि की जो क्रिया है, अंतिम जो क्रिया है उसको किया जाए, और उसकी कपाल क्रिया जो होती है वो कपाल क्रिया होने के बाद में फिर जो पगड़ी दस्तूर होता है उसके बाद में वो उत्तराधिकारी बन सकता है। ये एक नियम है। लेकिन एक थोड़ा लोभ है, मात्र थोड़ा धन की एक ऐसी लोभ की मात्रा घुसी हुई है कि एक मात्र धन के पीछे, एक स्वार्थ के पीछे आज एक पुत्र एक पिता को मारता है, दूसरा पुत्र दूसरे पिता को मारता है। एक संसार में ऐसा वैभव फैला हुआ है, ऐसा आज का पुत्र होता है। पुत्र कैसा होना चाहिए, हाथ जोड़ करके सामने खड़ा है कि पिताजी आपकी आज्ञा बिल्कुल सिरोधार है, मैं बिल्कुल आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, लेकिन मैं पुत्र नहीं बनूंगा, आपके राजगद्दी का मालिक नहीं बनूंगा, मैं आपका पुत्र हूँ, आपकी राजगद्दी आपके सिंहासन पर मैं बैठूंगा नहीं, मैं आपके बताए हुए अनुसार मैं इसका संचालन कर सकता हूँ, लेकिन मैं राजगद्दी पर राजा बनकर नहीं बैठ सकता। एक पिता के 4 पुत्र हैं मान लीजिए थोड़ी देर के लिए। एक बेटे से पूछा कि बेटा मैं 5 दिन बाद में मरने वाला हूँ, तुझे क्या चाहिए। बड़ा बेटा है उसने बोल दिया पिताजी आपके पास 50 बीघा जमीन है, ये तीनों भैया इनको दो या मत दो, मुझे तो 25 बीघा दे दो। दूसरे से पूछा कि बेटा तुझे क्या चाहिए, तो उसने बोल दिया कि जो 25 बीघा बची हुई है वो मुझे दे दो। तीसरे से पूछा तो तीसरे ने बोल दिया कि जितना भी आपके पास धन संपत्ति मकान जायदाद है वो मेरे नाम करवा दो। लेकिन जो छोटा पुत्र है उसके पास गए कि पुत्र तुझे क्या चाहिए, तो आज वो बेटा कहता है कि पिताजी मुझे धन की आवश्यकता नहीं है, मुझे किसी अन्न की आवश्यकता नहीं है, किसी वैभव की आवश्यकता नहीं है, किसी संपत्ति की आवश्यकता नहीं है, अगर केवल आपको देना है तो केवल आपकी चरण पादुका दे दो। ये चरण जो है ये मेरे सर पर रख दो, ताकि आपके चरणों का साया अगर मेरे सर पर रहेगा तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, कृत्य कृत्य हो जाएगा, जीवन आनंदमय हो जाएगा। पुत्र के समान आप कहेंगे कि महाराज आप तो कथा करने वाले हैं, आपकी तरफ से लगा रहे हैं, सीधे चलते हैं मानस की ओर। बरबस, बरबस किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं? बरबस का मतलब होता है जबरदस्ती। बरबस राज सुतहींद्र पुदीना, बरबस, बरबस का मतलब होता है जबरदस्ती। बरबस राज सुतहींद्र पुदीना, जबरदस्ती राज्य दे दिया। बेटा लेना नहीं चाहता है, पिता देना चाहता है, पिता देना चाहता है लेकिन बेटा लेना नहीं चाहता। और जब ऐसी स्थिति जब वहां पर बन गई तो जबरदस्ती राज्य दे दिया। बरबस राज सुतहींद्र
नृप दीना, जबरदस्ती राज्य दे दिया, राजा बना दिया। अब राजा बना दिया, अब भजन करना है तो अब क्या किया जाए? अब राजा बनाने के बाद में देखो बात ये है, आगे की जो बात है, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि बरबस राज सुतई नृप दीना, तो नारी समेत गवन वन कीना। जैसे राज्य दिया, राजा जैसे बनाया, तो राजा बनाने के बाद में नारी समेत गवन वन कीना। सीधे उठे, कमंडल उठाया, माला उठाई और सीधे जंगल की ओर जाते हैं। नैमिष तीर्थ पहुंच गए, पावन पवित्र भूमि नैमिष तीर्थ पहुंच गए। अब जैसे ही जा रहे थे, वहां के जितने भी वहां के जो लोग थे और जो ग्रामवासी थे, उन्होंने पूछा कि महाराज एक बात बताओ, इनके हाल चाल पूछ लो। अब हाल चाल कैसे पूछे? नैमिष तीर्थ पहुंच गए, किसी ने पूछ लिया कि महाराज इनके हाल चाल पूछो। अब हाल चाल कैसे पूछे महाराज उनसे कि जाकर के पूछ लो। तो चाल कैसी है? देखो, पति ने अपनी पत्नी से ये नहीं बोला कि एक पत्नी का धर्म होता है, यहाँ एक समझने योग्य बात है। जैसे पति ने बरबस राज सुतई नृप दीना, तो नारी समेत गवन वन कीना। राजा बना दिया और नारी समेत गवन वन कीना। सीधे उठे, कमंडल उठाया, सीधे जा रहे हैं, नैमिष तीर्थ पहुंच गए। और पत्नी से बोला नहीं था कि तुम मेरी साथ चलोगी क्या, और पत्नी ने यह भी नहीं पूछा कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगी या नहीं चलूंगा। वो सीधी उठी और पति के पीछे 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 आराम से चल रहे हैं। किसी ने पूछ लिया कि महाराज इनके हाल चाल पूछो। अरे उनके हाल चाल क्या पूछते हो? जिसकी पत्नी जिस पति के पीछे 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 आराम से चलती है, उसके हाल चाल कभी नहीं पूछना चाहिए। हाल चाल तब पूछो कि जिसकी पत्नी आगे आगे चल रही हो और पति पीछे पीछे भाग रहा हो। हाल से चाल जो है ना, उसको देखो क्या हाल है इनकी, कैसी चाल है, क्योंकि चाल से हाल को पहचाना जा सकता है। नैमिष तीर्थ पहुंच गए और नैमिष तीर्थ पहुंचने के बाद में उनके बीच में देखो कुछ बातें होती है। मनु महाराज कहते हैं कि देखो देवी, तुम मेरी अर्धांगिनी हो, लेकिन आज से तुम स्वतंत्र हो। किसी भी प्रकार से आपके ऊपर कोई मेरा दबाव नहीं है। आप स्वतंत्र हो, जब चाहो जब अपना काम कर सकती हो, जब चाहो जब आप स्नान बना सकती हो, जब चाहो जब भगवान की पूजा कर सकती हो। मैं आपसे कभी बोलूंगा नहीं, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मैं एक पैर के ऊपर खड़ा होकर के भगवान का भजन करूंगा। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि ताड़े रहे एक पग दो। ठीक है महाराज, अगर आप एक पैर के बल खड़े होकर के भगवान का अगर भजन करेंगे, तो मैं भी एक पैर पर खड़ी होकर के भगवान के भजन कर लूं। मेरी एक शर्त और है, मैं भोजन नहीं करूंगा।
ठीक है महाराज, आप भोजन नहीं करोगे तो मैं भी नहीं करूंगी। फिर एक समझौता हुआ कि देखो मैं भोजन तो करूंगा लेकिन एक समय करूंगा। ठीक है महाराज, आप एक समय करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी एक समय पालूंगी। फिर मनु महाराज ने बोला कि देखो मैं तो फलाहार करूंगा। तो माता शत्रुपा कहती है कि स्वामी आप एक समय भोजन करो, आप चाहे 2 समय भोजन करो, आप चाहे फलाहार करो चाहे या मत करो, लेकिन जब आप फलाहार कर लेंगे, जब आप भोजन कर लेंगे, उसके बाद में जो पत्तल में उचिष्ट भोजन जो रहेगा, उचिष्ट बोलते हैं भोजन को, जो उचिष्ट भोजन जो रहेगा उसको प्रसाद स्वरूप समझ करके मैं आहार कर लूंगी, पूर्ण आहार तो मैं भी नहीं करूंगी। और वहीं गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, करई आहार साथे फल कंदा सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंद, करई आहार सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंद। भगवान श्री सच्चिदानंद भगवान के भजन कर रहे हैं। करई आहार सात फल कंदा सुमरई ब्रह्म सच्चिदानंद। सच्चिदानंद भगवान की सुमरन कर रहे हैं। अनुकूल होना चाहिए, प्रतिकूल नहीं। अगर तुम अनुकूल रहोगी तो तुम्हारे परिवार में किसी भी प्रकार से कोई लड़ाई झगड़ा विरोधाभास वगैरह ये कभी नहीं होंगे। लेकिन होना चाहिए अनुकूल, प्रतिकूल नहीं। लेकिन आजकल अनुकूलता तो बनती नहीं है, आजकल तो प्रतिकूल चलता है। हाँ, एक छोटी मोटी बातें होती है महाराज, छोटी मोटी बात के लिए झगड़ा हो जाता है, विरोधाभास बना हुआ है, प्रेम संबंध नहीं होता है, किसी भी प्रकार से झगड़ा हो गया। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे पति तो उधर मुंह छुपा करके बैठा है, पत्नी इधर मुंह ढक करके बैठी है। हाँ, कोई भी बात होती है बीच में पति और पत्नी के बीच में तो झगड़ा प्रारंभ हो जाता है। एक बार एक पत्नी और पति के बीच में झगड़ा चल रहा था। एक छोटी सी कथा है, मैं तुम्हें सुनाता हूं। पत्नी के पति के बीच में झगड़ा चल रहा था। झगड़ा इतना बढ़ गया कि महाराज समझ लो कि बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। थोड़ी देर के लिए इतना समझ लो कि वो झगड़ा चलते चलते मेरे पास पहुंच गया। झगड़ा खत्म ही नहीं होता है उनके, बिल्कुल रोज डेली सवेरा सोकर उठते हैं और जैसे उठने के बाद में स्नान ध्यान किया, भगवान की सेवा पूजा कुछ नहीं, खाना बनाना वगैरह कुछ नहीं, केवल झगड़ा प्रारंभ हो जाता है। शाम को भूखे सोते हैं, सवेरे उठते हैं, स्नान बनाते हैं, वापस प्रारंभ झगड़ा। लेकिन कथा सुनने रोज आता है। बेचारा हुआ उसका जो पति है वो आकर के कहता है कि गुरु महाराज आप बिल्कुल कथा करते हैं और आप जो कथा करते हैं ये मेरी धर्म पत्नी है, वो सामने मेरी धर्म पत्नी बैठी है, तो ये रोजाना डेली मेरे से झगड़ा करती है, तनिक आप आपको कुछ समझा दो। अगर आपने नहीं समझाया तो मैं बिल्कुल आत्महत्या कर लूंगा। अभी एक समस्या हो गई खड़ी, अरे भाई तू आत्महत्या करेगा मान लीजिए तो तू जाएगा भगवान के घर में, जाऊंगा जेल में और क्या। अरे कोई अगर यहाँ मर जाएगा तो मैं तो जेल में जाऊंगा।
तू तो गया भगवान के घर, भाई ऐसा मत कर, तू आत्महत्या मत कर, तू तेरी पत्नी को समझा दे, मान ले थोड़ी देर के लिए कि महाराज मेरे से तो आज तक समझ में नहीं आई, वो समझती नहीं है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, लड़ाई किस बात की होती है कि आप मेरी पत्नी से पूछ लो। उसकी पत्नी को बुलाया। अब पहले तो एक बात यह है कि मैंने उससे पूछा, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, कि भाई तुम एक बात बताओ, तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ में रहती है तो तुम्हें कितने साल हो गए? कि महाराज हमें तो 22 साल हो गए। जब तुम 22 साल में अपनी पत्नी को नहीं समझा सके तो मैं 2 मिनट में तेरी पत्नी को क्या सिखाऊं? समझा सकता हूं? बिल्कुल नहीं। पत्नी को बुलाया, पत्नी से पूछा, भाई एक बात बताओ, तुम क्यों विरोध करते हो, क्यों लड़ते हो? झगड़ा अच्छा नहीं है, परिवार में सुख शांति से रहा करो, प्रेम संबंध बनाया करो, किसी संत की सेवा किया करो, किसी मंदिर में जाया करो। कि महाराज वो सब अच्छा है गुरुजी, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन मेरी जो इच्छा है ना, ये मेरी पति की इच्छा नहीं है। भाई तेरे पति, तेरी क्या इच्छा है? कि मेरी इच्छा है कि मैं मेरे पुत्र को डॉक्टर बनाना चाहती हूँ, और मेरे पति कहते हैं कि मैं अपने पुत्र को मास्टर बनाना चाहती हूँ। केवल बस इतनी सी मात्र बात है, केवल इसी बात पर हमारे रोज झगड़ा होता है। तो आप कह दो कि वह आपकी पत्नी जो कहती है उसकी बात मान लो, झगड़ा खत्म। फिर मैंने पूछा, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, भाई आपका जो बेटा है वो कितने साल का है, कौन सी क्लास में पढ़ता है, कौन सा अध्ययन कर रहा है, कौन सी कॉलेज में पढ़ता है? तो पत्नी ने सीधा जवाब दे दिया कि महाराज अभी तो बेटा पैदा ही नहीं हुआ। एक छोटी मोटी बातें हैं, ये छोटी मोटी बातों को ध्यान में बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। प्रेम से रहा करो, बड़े आनंद से रहा करो, क्योंकि जहां पर प्रेम जो बरसता है, जहां प्रेम होता है, तो फिर वहां भगवान निश्चित आते हैं। आज दोनों पति पत्नी हैं और दोनों पति पत्नी भगवान के भजन कर रहे हैं। करई आहार सात फल कंदा, सुमिरी ब्रह्म सचिदा नंदा। प्रेम से भजन कर रहे हैं। लेकिन एक बात है, जब पति और पत्नी दोनों मिलकर के अगर भगवान का भजन करती है, तो एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपको चल करके मंदिर पर जाना पड़ता है। कहीं माता जी का मंदिर है, कोई भगवान भोलेनाथ का भक्त है, तो वो उज्जैन जाएगा दर्शन करने के लिए। माता जी का मंदिर है, माता जी का अगर भगत है तो वो कहीं वैष्णव देवी जाएगा। बिहारी जी का भगत है तो वृंदावन धाम जाएगा। लेकिन आज जब पति और पत्नी जब भगवान का भजन कर रहे हैं, तो स्वयं नारायण ब्रह्म जो है, ब्रह्म नहीं, लेकिन ब्रह्मा जी चल करके आ गए। जब आप भगवान का भजन करोगे और प्रेम से जब करोगे, और पति और पत्नी मिलकर के जब करोगे, तो तुम्हें मंदिर जाना पड़ता है। लेकिन जब तुम भजन करोगे तो भगवान को स्वयं चल करके आना पड़ता है। आज स्वयं भगवान चल करके आए हैं और ये प्रेम से भजन कर रहे हैं। भगवान खड़े हैं, 4 घंटे तक खड़े हैं भगवान करें कि मांग क्या मांगता है, लेकिन मनु महाराज के नेत्र नहीं खोले, भगवान का भजन कर रहे हैं। माता शत्रुपा है, वो भी भगवान का भजन कर रही है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे भगवान का भजन कर रहे हैं। अब ये जो भगवान का भजन कर रहे हैं, इस कथा को यहीं पर विराम दे करके इसकी जो आगे की कथा है हम कल आपको सुनाएंगे। भगवान श्री राम का जन्म कैसे हुआ, राम जन्म है तो में चलेंगे।
जो भी कथा है बिल्कुल आपको एक एक विस्तार से सुनाएंगे। वो उधर भजन कर रहे हैं। अब इनका जो बेटा है मनु महाराज का, श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि राज राजेश्वर राजा परिषद मनु महाराज के जो पुत्र थे उनका विवाह हुआ, पत्नी मिली, बड़ी सुंदर थी, सुरुचि उसका नाम था, लेकिन महाराज पुत्र नहीं था। अब देखो एक बात है कि जिसके घर में पुत्र नहीं होता है तो एक समस्या खड़ी हो जाती है, पुत्र नहीं है। उत्तानपाद जी महाराज ने बड़े बड़े संतों के पास गए, चरण वंदना की, आशीर्वाद लिया। यज्ञ करवाए, गौदान की, धन संपत्ति की कोई कमी नहीं है, लेकिन पुत्र नहीं। भगवान की कृपा बरसी, अपनी जो पत्नी है वह गर्भवती हो गई, लेकिन एक दिन मनु महाराज